थिंग्स टू डू बिफोर द हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले कुछ बातें हैं जो आपको जरूरी है वो करवाना चाहिए। सबसे पहले है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले एक हेयर ट्रांसप्लांट कंसल्टेशन लेना जरूरी है। जब आप डॉक्टर को मिलोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपको ग्राफ्ट कितने लगने वाले हैं, आपकी ग्राफ्ट की क्वालिटी क्या है, वो सब एक कंसल्टेशन में आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप कुछ ब्लड टेस्ट है वो आपको एडवाइजेबल है हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले कि वो कंपलसरी ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। ब्लड टेस्ट की एक लिस्ट मिल जाएगी आपको जो कि बिफोर द हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी नियर अबाउट 5 to 7 डेज आपको करवाना चाहिए। उसके बाद अगर कोई मेडिकेशंस है जो प्री एग्जिस्टिंग मेडिकेशंस है जो आप बहुत दिनों से ले रहे हैं, कुछ डिसीजेस है आपको, तो आपको कंसल्टेशन के टाइम पे बता दिया जाएगा कि ये मेडिसिन आपको कितने दिन तक कंटिन्यू करनी है या फिर कुछ मेडिसिन बंद करना है या वैसे ही कंटिन्यू रखना है। तो ये जानने के लिए आपको हेयर ट्रांसप्लांट कंसल्टेशन करना जरूरी है। उसी के साथ मिनॉक्सिडिल अगर जब आप यूज कर रहे हो तो बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट हमें नियर अबाउट 2 वीक्स या 3 वीक्स बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट हमें मिनॉक्सिडिल बंद करना चाहिए। और आपको डैंड्रफ है, इचिंग है, तो पहले उसका ट्रीटमेंट अच्छे से करवाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम कई बार देखते हैं कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उनके डोनर एरिया में डैंड्रफ है, क्योंकि उन्होंने कभी उसको अच्छे से देखा नहीं होता है। तो इस केस में कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले कुछ एंटी डैंड्रफ शैम्पू होते हैं वो हमें 2 to 3 वीक्स बिफोर स्टार्ट कर लेना चाहिए, और उसको हम जब तक हेयर ट्रांसप्लांट करते नहीं है तब तक उसको कंटिन्यू करना चाहिए, जिसके कारण डोनर एरिया क्लीन होगा और उसमें बहुत सारा इन्फ्लेमेशन होने के भी चांसेस रहते हैं, तो वो भी क्लियर हो सकता है। तो इसके लिए बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट एक 15 दिन पहले आप कंसल्टेशन लीजिए, उसमें आपको सब समझ में आएगा। हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद आपको कम से कम 5 से 7 दिन के एक प्लान करना होगा कि वहाँ आपको एक रेस्ट करनी चाहिए। एकदम प्रॉपर बेड रेस्ट करना है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको जो भी आपका ऑफिस वर्क है उसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए और कम से कम 5 to 7 डेज का एक रेस्ट टाइम आप ले सकते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले ये कुछ बातें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए जब भी आप कोई भी आपका हेयर ट्रांसप्लांट करवाना की सोच रहे हो। तो हेयर रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो तो हमें नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।